हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि क्या है किसान बिल 2020। कौन से 3 बिल मोदी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं और किन 3 बिलों की वजह से पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन जारी है। किस वजह से आज यहां पर भारत बंद की भी घोषणा की गई है किसान संघ के द्वारा। काफी सारी विपक्ष पार्टी जो कि मोदी सरकार की विरोधी पार्टियां हैं वो भी इस विरोध का समर्थन कर रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल किसान बिल को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, किस वजह से किसान विरोध कर रहे हैं और क्या किसानों की डिमांड है। इस वीडियो को टिल एंड तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएसपी। एमएसपी आपने नाम तो सुना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार की द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है फसलों पर। तो किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो, इसके लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अगर फसल की कीमत बाजार के मुताबिक अगर कम मिलती है तो सरकार इसे एमएसपी के हिसाब से खरीद लेती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। एमएसपी पूरे देश के लिए एक होती है। मान लीजिए चावल की अगर कीमत सरकार के द्वारा 2,000 रुपए क्विंटल डिक्लेयर की गई है तो पूरे भारतवर्ष में ये 2,000 रुपए पर क्विंटल रहेगी, माना है ना। आगे बात करते हैं कि कौन से 3 बिल हैं, कौन सी 3 घोषणाएं हैं जिनके बारे में विरोध चल रहा है। तो पहला नंबर आता है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी कि एपीएमसी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेंस या फीस नहीं ली जाएगी। जो कि पहले सेंस या फीस ली जाती थी उसको यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये तो है बिल। अब इसका फायदा क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। फायदा ये होगा कि ये किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध करवाएगी। काफी सारे ऑप्शंस यहां पर होंगे। उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम कर देगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उस क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था, जो जो जिस क्षेत्र का है वो उसी क्षेत्र में अपनी फसल बेच पाता था, बट अब क्या है, वो दूसरे प्रदेशों में दूसरे राज्य में भी जाकर अपनी उपज को बेच सकता है और वहां पर उसे अच्छे खासे दाम इसके मिल जाएंगे। तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, अब इस बात पर हम चर्चा करते हैं। यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति यानी कि एपीएमसी रजिस्टर्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर बेचते हैं तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल हो जाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। इसी वजह से विरोध किया जा रहा है। अब दूसरे बिल की बात करते हैं, किसान अनुबंध विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, थोक विक्रेता, निर्यातक और बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। उनके साथ वो आपसी सहमति के साथ अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है, इससे किसान अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है, बारिश है, बाढ़ का खतरा रहता है, मौसम की गड़बड़ी रहती है, तो काफी सारे जोखिम रहते हैं,
वह उसके उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच देने के अलावा ये विपणन लागत को भी कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। जो मतलब उसमें खर्च आ रहा है, जो खपत हो रही है, उसको कम किया जा सकता है इसके जरिए। फिर विरोध क्यों है? विरोध का क्या कारण है? किसान संगठन और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य एवं कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। ये किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियां, निर्यातक, थोक विक्रेता और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। तो जो निजी कंपनियां हैं वो यहां पर आगे बढ़ सकती हैं, जो निर्यातक हैं, थोक विक्रेताओं को इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा किसानों के मुकाबले। बात करते हैं थर्ड बिल की, तीसरा बिल जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है, असेंशियल कमोडिटी बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं को सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। जो इसका भंडारण किया जाता है उसकी जो सीमा है उसको भी पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। केवल कुछ स्पेशल केस में जैसे कि युद्ध है, अकाल है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा है, केवल उसी हिसाब से उसका भंडारण किया जाएगा। क्या फायदा है इससे? इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश, एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। विरोध है, इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिन्सों के भंडारण की छूट मिल जाएगी जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति कानूनों का अतिक्रमण नहीं करेगा। यह विधेयक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने यह भी कहा कि इन विधेयकों से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह है फायदा जो कि सरकार का पक्ष कहता है, बट फिर भी विरोध है। तो विरोध कर रहे किसानों की यहां पर क्या मांग है इन तीन बिलों को लेकर, उस पर भी हम एक चर्चा करते हैं। आंदोलनकारी जो किसान हैं संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो बिल लाए गए हैं इनको पूरी तरह से, इन कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। किसानों का कहना है कि ये तीनों बिल कृषि का निजीकरण करेंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और इनसे जो बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरी बात यहां पर रखी गई है कि किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। इसके लिए चाहे तो सरकार अलग से एक विधेयक लेकर आ जाए। तो ये तीन मांग हो गई। चौथी मांग जो आती है किसानों की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से, कि किसान संगठन बिजली बिल 2020 को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकार बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण कर रही है जिससे किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो किसानों के आंदोलन करने की एक मांग, एक वजह ये भी है। खेती का अवशेष जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसान इसे प्रावधान को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि पेट्रोल जलाने के समय पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन की स्थिति बनती है। उसी के लिए सरकार एक बिल लेकर आई, एक कानून लेकर आई कि अगर ऐसा कोई भी किसान करता है तो उसे 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसको भी लेकर किसान विरोध कर रहे हैं कि इस प्रावधान को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।
पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों को सिर्फ जुर्माना लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा किया जाए। जो इससे पहले भी जो परोल ये पराली जलाने की बात जो मैंने अभी की, तो उसको लेकर जो भी किसान हैं उनको सिर्फ जुर्माना लगा दिया जाए और किसानों को रिहा कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर ये 6 मांगे हैं जो किसान इस आंदोलन के जरिए सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के जरिए आपको किसान बिल समझ में आए होंगे कि ये 3 जो बिल लाए गए हैं ये किस ओर इशारा करते हैं, क्या इनके अंदर कानून रखा गया है और सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है और वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। इसी तरह की आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।